गुड मॉर्निंग क्लास 12th बच्चों, हम आपका चैप्टर कवर कर रहे थे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हमने किया था डबल सॉल्ट। क्या होते हैं डबल सॉल्ट? डबल सॉल्ट वो होते हैं, वो कंपाउंड होते हैं जिन्हें आप जब वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? डबल सॉल्ट कहते हैं। जैसे कि हमने एग्जाम्पल किया था किसका? फिटकरी का, पोटाश एलम का। क्या फॉर्मूला होता है? K2SO4 Al2SO4 का थ्राइस इनटू 24H2। जब आप इसे वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो क्या होता है कि ये अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाता है। सो पोटेशियम आयन कितने प्रेजेंट है? K पॉजिटिव, एल्यूमिनियम एंड सल्फेट आयन। सो कौन कौन से आयन प्रेजेंट होंगे एक सॉल्यूशन में? पोटेशियम आयन, एल्यूमिनियम आयन एंड सल्फेट आयन। सो क्या होते हैं डबल सॉल्ट? वो सॉल्ट या वो कंपाउंड्स जिन्हें जब आप वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? डबल सॉल्ट कहते हैं। नेक्स्ट है बच्चों कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ये बच्चों कॉम्प्लेक्स आयंस होते हैं। द कंपाउंड्स which retain their identity in aqueous solution is called coordination compound और कॉम्प्लेक्स। यानी कि वो कंपाउंड्स जो जिन्हें जब आप वाटर में डिसॉल्व करते हैं उसके बाद भी उनकी आइडेंटिटी सेम रहती है। दैट मींस वो अपने आयंस में कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होते। इन्हें हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। एग्जांपल इज K4FeCN6। क्या है बच्चों कंपाउंड का नेम? पोटेशियम फेरोसाइनेट। पोटेशियम फेरोसाइनेट है बच्चों। जब आप इसे क्या करते हैं? वाटर में डिसॉल्व करेंगे। सो वाटर में डिसॉल्व करने पर क्या होगा? 4K पॉजिटिव एंड FeCN6 4 नेगेटिव। ये किस किस पे डिकम्पोज होगा? 4K पॉजिटिव एंड FeCN6 4 नेगेटिव। क्या हुआ बच्चों? ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हुआ। अगर आप इसको वाटर में डिसॉल्व करते तो क्या होना चाहिए था? आयरन भी अलग हो जाना चाहिए था एंड साइनाइड आयन भी अलग हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सो वो कंपाउंड जो एक्वस सॉल्यूशन में अपनी आइडेंटिटी को क्या रखते हैं? रिटेन रखते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। जब आप इन्हें वाटर में डिसॉल्व करोगे सो वो कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होंगे। अब यहाँ पर क्या है बच्चों? FeCN6 पर 4 नेगेटिव चार्ज क्यों आया? अभी आप यहाँ पर देखिए कोई भी कंपाउंड का फॉर्मेशन कब होता है? जब कैटायन जो होता है किसके इक्वल होता है? एनायन के इक्वल होता है। दैट मींस कैटायन पर जितना चार्ज होता है उतना ही चार्ज किस पर प्रेजेंट होगा? एनायन पर प्रेजेंट होता है। सो आपको पता है पोटेशियम एटम पर कितना चार्ज होता है? +1 चार्ज होता है। सो 4 नेगेटिव को बैलेंस करने के लिए, और यहाँ पर पोटेशियम कितने प्रेजेंट हैं? 4 पोटेशियम प्रेजेंट हैं। सो यानी कि टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है? +4। सो +4 को बैलेंस करने के लिए कितने नेगेटिव चार्जेस की जरूरत होगी? 4 नेगेटिव की। सो FeCN6 पर कितना चार्ज है? 4 नेगेटिव। सो ये है बच्चों कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट आपका टॉपिक है कोऑर्डिनेट बॉन्ड।
डोनेट करता है। सो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में डोनर क्या होगा बच्चों? लिगेंड एंड एक्सेप्टर सेंट्रल मेटल एटम। क्या है यहाँ पे? CMA सेंट्रल मेटल एटम। सो किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म होता है किस किस के बीच में फॉर्म होता है? सेंट्रल मेटल एटम के और लिगेंड के बीच में। इलेक्ट्रॉन को डोनेट कौन करता है? लिगेंड, और एक्सेप्ट कौन करता है? सेंट्रल मेटल एटम। नेक्स्ट है बच्चों कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या होता है कोऑर्डिनेशन नंबर? द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड formed between ligand and central metal atom is called coordination number। सो बच्चों नंबर ऑफ बॉन्ड जो फॉर्म होते हैं किसके बीच? लिगेंड और सेंट्रल मेटल एटम के बीच, उसे हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे कि आपके पास एग्जांपल है K4FeCN6। तो यहाँ पे हमने Cn को 6 भी क्यों लिया? क्योंकि Cn कितने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा? Cn आयरन के साथ जितने बॉन्ड्स को फॉर्म करेगा वो क्या होता है बच्चों? इसका कोऑर्डिनेशन नंबर। तो यहाँ पे Cn ने कितने बॉन्ड्स फॉर्म किए हैं आयरन के साथ? सेंट्रल मेटल एटम के साथ 6 बॉन्ड फॉर्म किए हैं सेंट्रल मेटल एटम के साथ। तो इसे हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर। कि लिगेंड जितने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है सेंट्रल मेटल एटम को वो क्या होता है? उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। सो जितने बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं लिगेंड एंड सेंट्रल मेटल एटम के बीच उसे हम कहेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। सो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है बच्चों? 6। आपके पास दूसरा एग्जांपल है, आप ले सकते हैं CuNH3,4SO4। CuNH3,4SO4। इसमें अगर आप देखो तो आपका कॉम्प्लेक्स आयन क्या है? कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन स्फीयर CuNH3,4। तो कितने लिगेंड है? NH3,4। NH3 जो है अमोनिया कितने बॉन्ड्स फॉर्म कर रही है? कितने बॉन्ड्स फॉर्म करेगी किसके? सेंट्रल मेटल एटम के साथ 4। तो यहाँ पर जो 4 है वो क्या इंडिकेट करता है? नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन लिगेंड एंड सेंट्रल मेटल एटम, और इसे हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर। नेक्स्ट है बच्चों होमोलैक्टिक कॉम्प्लेक्सेस। क्या होते हैं होमोलैक्टिक कॉम्प्लेक्सेस? होमोलैक्टिक कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो कॉम्प्लेक्स जिसमें जितने भी लिगेंड्स प्रेजेंट होते हैं सबके सब क्या होते हैं? आइडेंटिकल होते हैं। आइडेंटिकल लिगेंड्स प्रेजेंट होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? होमोलैक्टिक complexes. So the compounds or coordination compounds in which all the ligands are identical are called homolactic complexes। कि वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिसमें लिगेंड्स क्या होते हैं? आइडेंटिकल होते हैं। जितने भी लिगेंड्स प्रेजेंट होंगे वो सब क्या होंगे? सेम। उन्हें हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट होमोलैक्टिक कॉम्प्लेक्सेस। जैसे कि अभी अभी आपने एग्जांपल किया है क्या?
हैं वो आइडेंटिकल नहीं होते, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लिगेंड्स प्रेजेंट होंगे एक ही कंपाउंड में, उन्हें हम क्या कहते हैं, हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस. सो कॉम्प्लेक्स इन विच ऑल द लिगेंड्स आर नॉट आइडेंटिकल आर कॉल्ड हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस. Heteroleptic complexes, the coordination compound in which all the ligands are not identical are called heteroleptic complexes. क्या कहते हैं इन्हें, heteroleptic complexes कहते हैं. एग्जाम्पल जैसे कि FeEn twice Cl2, FeEn twice Cl2. यहाँ पर बच्चों आप बताइए कि EN क्या है. EN को हम क्या कहते हैं, EN को हम कहते हैं इथाइलिन डाइएमीन. यहाँ पर EN, और हमने इसे ब्रैकेट में क्यों रिप्रेजेंट किया है बच्चों, हमने इसे ब्रैकेट में इसलिए रिप्रेजेंट किया है क्योंकि ये एक बाइडेंटेट लिगेंड होता है. FeEn twice Cl2 चार्ज है इस पर पॉजिटिव. सो यहाँ पर देखो बच्चों दो टाइप के लिगेंड प्रेजेंट है, इथाइलिन डाइएमीन. EN क्या है आप लिख सकते हो यहाँ पे, वेयर EN इक्वल्स टू इथाइलिन डाइएमीन. सो यहाँ पर देखो बच्चों कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर क्या है, दो डिफरेंट टाइप के लिगेंड प्रेजेंट हैं. सो ऐसे कंपाउंड्स जिसमें जो लिगेंड्स होते हैं वो आइडेंटिकल नहीं होते, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लिगेंड प्रेजेंट होते हैं, ऐसे कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस. नेक्स्ट इज बच्चों कुछ टर्मिनोलॉजी है. वैसे तो ये टर्मिनोलॉजी हम कर चुके हैं बट कुछ डेफिनेशन है. जैसे कि सबसे पहले है कॉम्प्लेक्स आयन. क्या होता है कॉम्प्लेक्स आयन? सो ये है बच्चों कुछ टर्मिनोलॉजी. सबसे पहले आता है कॉम्प्लेक्स आयन, उसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर एंड सेंट्रल मेटल आयन. ऐसे तो ये हम अभी कर चुके हैं. सबसे पहले क्या है कॉम्प्लेक्स आयन. क्या होता है कॉम्प्लेक्स आयन? एन एग्रीगेट ऑफ मेटल आयन विद एनायंस, कैटायंस और न्यूट्रल मॉलिक्यूल इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स आयन. जैसे कि आपने किया था क्या, CuEn twice Cl2. सो इसमें क्या है बच्चों, सेंट्रल मेटल आयन. आपकी मेटल प्रेजेंट है किसके साथ, वो एनायन भी हो सकते हैं, कैटायन भी हो सकते हैं. बच्चों कोऑर्डिनेशन स्फीयर में मेटल जरूरी नहीं है सिर्फ और सिर्फ एनायन के साथ हो, वो कैटायन के साथ भी हो सकती है और किसी न्यूट्रल मॉलिक्यूल के साथ भी प्रेजेंट हो सकती है. अगर आप यहाँ पर देखें जैसे कि हमने लिया था K4FeCN6, तो यहाँ पर जो सेंट्रल मेटल एटम है वो साइनाइड आयन के साथ प्रेजेंट है. और आपको पता है साइनाइड आयन पर कौन सा चार्ज होता है, -1 चार्ज होता है. अभी हम कुछ मॉलिक्यूल भी करेंगे, इस एग्जांपल भी करेंगे जिसमें आपके सेंट्रल मेटल आयन न्यूट्रल मॉलिक्यूल जैसे कि अमोनिया, H2O, कार्बन मोनोऑक्साइड इनके साथ भी प्रेजेंट होगी और कुछ कैटायंस उनके साथ भी प्रेजेंट होती है. सो क्या होता है कॉम्प्लेक्स आयन? कॉम्प्लेक्स आयन वो होते हैं, एग्रीगेट होता है जिसमें मेटल किसके साथ प्रेजेंट हो सकती है, कैटायंस के साथ भी, एनायंस के साथ भी एंड न्यूट्रल मॉलिक्यूल के साथ भी. नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन नंबर. क्या होता है कोऑर्डिनेशन नंबर? द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स फॉर्म्ड बिटवीन सेंट्रल मेटल एटम एंड लिगेंड. इसे हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर. नेक्स्ट इज सेंट्रल मेटल आयन. क्या होता है सेंट्रल मेटल आयन? आपको पता है हमने कल भी वीडियो में किया था कि सेंट्रल मेटल आयन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करती है. ठीक है, ये क्या करती है, एक्ट करती है एज एन इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर. सो सेंट्रल मेटल आयन एक्ट एज एन इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर और फॉर्म करती है कोऑर्डिनेट बॉन्ड किसके साथ, लिगेंड के साथ. सो नेक्स्ट है बच्चों, ये है सेंट्रल मेटल आयन. एंड नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन नंबर. क्या होता है ऑक्सीडेशन नंबर? द इलेक्ट्रिकल चार्ज प्रेजेंट ऑन सेंट्रल मेटल एटम इज कॉल्ड
oxidation state. It is the number which represent the electrical charge on central metal atom. क्या है बच्चों? CMA central metal atom. Okay, it is the number which represent the electrical charge on central metal atom. So oxidation state निकालने के लिए बच्चों हम कुछ एग्जाम्पल करेंगे. आपका फर्स्ट एग्जाम्पल है, या आप देख सकते हैं FeCN6 4 नेगेटिव, FeCN6 4 negative, and the next compound is CONH36 3 positive, CONH36 3 positive, and NiCO4 is +2 +3 and 0. बच्चों आपका पहला कंपाउंड है FeCN6 4 नेगेटिव एंड CONH36 3 पॉजिटिव एंड NiCO4 की क्या है बच्चों? ऑक्सीडेशन स्टेट 0. अब हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते कैसे हैं? क्योंकि जब हम टॉपिक कर रहे हैं ऑक्सीडेशन स्टेट तो बच्चों इसमें एग्जाम्पल भी आते हैं आपके एग्जाम में कि ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते कैसे हैं. सपोज कीजिए हमें आयरन की, क्योंकि हम किसकी निकालते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट? हमेशा मेटल की. सो आपका फर्स्ट जो कंपाउंड है FeCN6 4 नेगेटिव, सो इसमें आप आयरन की अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें, सो जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमें निकालनी होती है उसको हम क्या कंसीडर करते हैं? एज X. तो यहाँ पर आपको किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है? आयरन की. सो आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे फिलहाल के लिए? X. Cn साइनाइड आयन है, और जो साइनाइड आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? -1. कितने प्रेजेंट हैं? 6. तो 6 into -1. बच्चों जो ऑक्सीडेशन स्टेट का सम होता है किसी भी कंपाउंड में जितने भी एटम्स प्रेजेंट होते हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट का जो सम होता है उस कंपाउंड पर प्रेजेंट चार्ज के क्या होता है? इक्वल. सो माइनस है तो आप माइनस लिखोगे, प्लस है तो प्लस लिखोगे. सो किसके इक्वल होगा? -4. सो x -6 इक्वल्स टू -4. सो x इक्वल्स टू 6 + 4 कितना है बच्चों? +2. सो कितनी है ऑक्सीडेशन स्टेट? +2. नेक्स्ट इज CONH36. किसकी निकालनी है? कोबाल्ट की. सो कोबाल्ट की जब हम निकालते हैं क्या कंसीडर करेंगे बच्चों? कोबाल्ट की आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, और जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आपको निकालनी होती है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को हम क्या कंसीडर करते हैं? X. तो X प्लस NH3. NH3 बच्चों क्या है? न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, और आपको पता है न्यूट्रल मॉलिक्यूल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? 0. कितने प्रेजेंट है? 6. तो 6 into 0 +3 टोटल किसके इक्वल होगा? +3 के. सो X + 0 इक्वल्स टू +3. सो X इक्वल्स टू +3. सो कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है बच्चों? +3. नेक्स्ट इज निकेल. निकेल की आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, क्या होगा? X. कोबाल्ट है क्या है बच्चों? कार्बन मोनोऑक्साइड. सो कार्बन मोनोऑक्साइड भी क्या है? एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है. सो इसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? 0. सो X प्लस कितने प्रेजेंट है? 4. 4 into 0 इक्वल्स टू कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है, कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है तो आप किसके इक्वल लिखोगे? 0 के. सो X + 0. तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है बच्चों? निकेल की 0. सो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? इट इज द नंबर व्हिच रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल एटम. बच्चों कुछ और कंपाउंड के निकालते हैं हम, जैसे कि CONH36 Cl3.
NH3 6Cl3। Cl3 आपको किसकी निकालनी है? कोबाल्ट की। क्या कंसीडर करेंगे? X। अमोनिया न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? 0। तो 6 × 0 प्लस क्लोरीन। बच्चों क्लोरीन पर कितना चार्ज होता है? -1। कितने प्रेजेंट है? 3। कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है पूरे मॉलिक्यूल पर, सो आप किसके इक्वल रखोगे? 0 के। सो X - 3 = 0 and X = +3। सो इस कंपाउंड में कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +3। नेक्स्ट आपका कंपाउंड है बच्चों Cr NH3 4Cl2Br। Cr NH3 4Cl2Br। सो इसमें बच्चों मेटल क्या है? क्रोमियम। सो क्रोमियम की आपको क्या निकालनी है? ऑक्सीडेशन स्टेट। सो इसको क्या कंसीडर करोगे आप? X। 4 × अमोनिया है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, सो क्या होगा? 0 प्लस 2 × क्लोरीन। क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1। कितने प्रेजेंट है? 2। अगेन ब्रोमीन। ब्रोमीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? -1। टोटल क्या होगा बच्चों? 0। क्यों? क्योंकि टोटल किसके इक्वल होगा? 0 के, क्योंकि कंपाउंड पर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है। सो X - 2 - 1 = 0। So X - 3 = 0 and X = +3। So बच्चों अगर आपका एग्जाम में आया ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए, तो ऐसे आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है जो कंपाउंड आपको दिए जाएंगे। नेक्स्ट है बच्चों लिगेंड। अभी भी आपने पढ़ा है क्या होता है लिगेंड? एनायन, कैटायन और न्यूट्रल मॉलिक्यूल जो कंबाइन होता है किसके साथ? सेंट्रल मेटल एटम के, उसे हम क्या कहते हैं? लिगेंड कहते हैं। The anion, कैटायन और न्यूट्रल मॉलिक्यूल combined with central metal atom is called ligand। सो बच्चों वो एनायन, कैटायन और न्यूट्रल मॉलिक्यूल जो सेंट्रल मेटल एटम के साथ बॉन्ड फॉर्म करता है उसे हम क्या कहते हैं? लिगेंड कहते हैं। एग्जांपल जैसे कि एनायनिक लिगेंड क्या होंगे? कौन कौन से होते हैं एनायनिक लिगेंड? जैसे कि Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव, न्यूट्रल लिगेंड, अभी अभी आपने किए हैं जैसे कि NH3, अमोनिया, वाटर एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। कैटायनिक लिगेंड जैसे कि हाइड्रोजीनियम, NH2, NH3 पॉजिटिव। सो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है कैटायनिक लिगेंड। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है किसके बीच में? आपको पता है जब मेटल के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, मेटल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती है, जब तो वो दूसरा जो लिगेंड प्रेजेंट होता है इलेक्ट्रॉन रिच, उससे क्या लेती है? इलेक्ट्रॉन पेयर गेन करती है। लेकिन वो कौन कर सकता है बच्चों इलेक्ट्रॉन पेयर गेन? जो इलेक्ट्रॉन रिच
डोनेट कर सकता है। सो बच्चों कैटायनिक लिगेंड भी क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर का काम करते हैं। ठीक है, सो ये है बच्चों आपका नेक्स्ट टॉपिक, क्या, लिगेंड। नेक्स्ट इज नेमिंग ऑफ लिगेंड्स। लिगेंड्स की नेमिंग कैसे करते हैं? Naming of ligands. So O suffix is provided in the name of anionic ligand. And second one is EM suffix is provided in the name of cationic ligand. So बच्चों अगर आपका लिगेंड कैसा है, एनायनिक, अगर आपका लिगेंड कैसा है, एनायनिक लिगेंड है, सो आप उसके नेम से लास्ट में जो ई प्रेजेंट होता है उसको रिमूव करके क्या लगाएंगे, सफिक्स ओ, जैसे कि Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव एंड I नेगेटिव। और Cl नेगेटिव आपको पता है कैसे लिगेंड है, ये एनायनिक लिगेंड है। सो एनायनिक लिगेंड है, कॉमन नेम इनकी क्या है, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, Cl नेगेटिव, साइनाइड, OH नेगेटिव, हाइड्रोक्साइड। सो सबसे पहले हम जो क्लोराइड, O suffix is provided in the name of anionic ligand. आपके जो एनायनिक लिगेंड होते हैं उनके नेम में जो लास्ट में E प्रेजेंट है, इनको रिमूव करके इसकी जगह आप क्या ऐड करोगे, O। सो कंपाउंड का नेम क्या होगा बच्चों, क्लोराइडो, ब्रोमाइडो, आयोडाइडो, साइनाइडो एंड हाइड्रोक्साइडो। क्लोराइडो, ब्रोमाइडो, आयोडाइडो, साइनाइडो एंड हाइड्रोक्साइडो। सो एनायनिक लिगेंड की नेमिंग कैसे करते हैं कि उनके नेम में जो लास्ट में ई प्रेजेंट होता है इनको रिमूव करके आप उनकी जगह क्या लिखोगे, ओ। नेक्स्ट है बच्चों कैटायनिक लिगेंड। जैसे कि अभी अभी आपने किया NH2 NH3 पॉजिटिव, क्या है इसका नेम, हाइड्रोजीनियम। सो कैटायनिक लिगेंड की नेमिंग आप कैसे करेंगे, उनके नेम से क्या हटा देंगे, लास्ट में हाइड्रोजीन, ई हटा के क्या ऐड करेंगे, EM। जैसे कि NO पॉजिटिव, NO पॉजिटिव क्या नेम होता है इसका, नाइट्रोसो आयन। सो आप कैसे लिखेंगे इसका नेम, नाइट्रोसोनियम। सो कैटायनिक लिगेंड के नेम में लास्ट में हम क्या ऐड करते हैं, EM। नेक्स्ट है बच्चों डेंटिसिटी। क्या होती है डेंटिसिटी, नंबर ऑफ लोन पेयर
number of lone pair donated to central metal atom is called denticity. So बच्चों कोई भी लिगेंड जितने लोन पेयर को डोनेट करता है किसको, सेंट्रल मेटल एटम को, उसे हम क्या कहते हैं, उसकी डेंटिसिटी. नेक्स्ट है डेंटिसिटी नंबर ऑफ लोन पेयर डोनेटेड टू सेंट्रल मेटल एटम. सो नेक्स्ट होता है बच्चों, इसके बाद हम करेंगे क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन डेंटिसिटी और क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी. ये हम बच्चों आपकी नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे.